जय हिंद। बीएनजीकेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंड्रोम किसको कहते हैं, सिंड्रोम क्या होता है। तो हमारा जो शरीर बना है वो 46 गुणसूत्र से मिलके बना है। चाहे वो महिला का शरीर हो या पुरुष का शरीर है, दोनों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। दोनों में गुणसूत्र की संख्या बराबर रहता है। अब ये गुणसूत्र कभी कभी कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो इसी को सिंड्रोम कहते हैं। यानी 46 की जगह पर अगर जो 45 हो गए या 47 हो गए तो ये सिंड्रोम में आते हैं, इनको सिंड्रोम में गिना जाता है। अब सिंड्रोम देखेंगे कि सिंड्रोम तो बहुत अधिक होते हैं। जो डॉक्टर लोग पढ़ते हैं उसको विस्तार में, उसमें बहुत ही सिंड्रोम होते हैं। अगर वहाँ वो लोग उनको ट्रीटमेंट करना रहता है, उनको देखना रहता है, तो वो लोग पढ़ते हैं। और यहाँ हम आपके समझने के लिए यहाँ हम 4 पढ़ाएंगे। और ये जो 4 होते हैं ये आपके गांव मोहल्ले पास पड़ोस में इस टाइप से दिख जाते हैं। आप इनको देख करके पहचान जाएंगे कि ये सिंड्रोम से ग्रसित हैं। अब देखेंगे कि इसमें जो पहला है वो टनर सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक गुणसूत्र कम हो जाता है। 46 के जगह पर एक कम होके 45 हो जाता है। और ये जो सिंड्रोम होता है ये केवल महिलाओं में होता है, पुरुष में नहीं होता है। और इसका लक्षण क्या है, इसका दुष्प्रभाव क्या है कि ये जो महिला होगी उसका शरीर अविकसित होगा और देखने में बीमार टाइप की लगेगी, छोटा हाइट का, दुबली पतली एकदम रहेगी। और उसके अंदर बाझपन की शिकायत हो जाएगी। बाझपन जो है, बाझपन उसको कहते हैं कि उसके बच्चे पैदा नहीं होते हैं, उसी को बाझपन कहते हैं। तो उसको जो है बाझपन हो जाता है टनर सिंड्रोम से ग्रसित महिला को। अभी इसको समझ गए होंगे। अब दूसरा देखेंगे, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम जो होता है इसमें एक गुणसूत्र ज़्यादा हो जाता है, यानी एक अधिक हो गया। ये 46 की जगह पे एक अधिक हो गया, 47 हो गया। और ये केवल जो है पुरुषों में होता है। और इसका लक्षण क्या है, इसका नुकसान क्या होता है कि वो जो है उनके अंदर नपुंसकता पैदा कर देता है। नपुंसकता का मतलब ये है कि जो उनका सेक्सुअल एक्टिविटी है वो नहीं रहता है, यानी सेक्स में उनका रुचि नहीं लगता है। और उनका लिंग तो जन्म से सही रहता है। अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे उनका शरीर का विकास होता है उस हिसाब से उनके लिंग का विकास नहीं हो पाता है। और आगे चल के कुछ समय के बाद वो नपुंसक हो जाते हैं और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के ग्रसित से। अब इसको समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम तीसरा देखेंगे। तीसरा होता है डाउन सिंड्रोम। इसमें भी एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है। 46 की जगह पे एक ज़्यादा हो गया, 47 हो गया। ये होता कहाँ पे है, ये महिला और पुरुष दोनों में होता है डाउन सिंड्रोम। और इसमें क्या होता है, शरीर बेडौल हो जाता है, कूहड़ निकल जाता है। आजकल तो मूवी भी एक कोई मूवी निकला है और शायद उसमें पुष्पाराज हीरो का नाम रहता है। उसमें देखेंगे ना ऐसे करके चलता है ऐसे। तो वो जो बीमारी है वो पटाऊ सिंड्रोम, यानी हीरो को पटाऊ सिंड्रोम हुआ है उस फिल्म में। आप लोग इसको आसानी से समझ गए होंगे। अब उसके बाद देखेंगे कि उनका जो जीभ और होंठ होता है वो मोटा मोटा हो जाता है। जीभिया जो है मोट हो जाता है, होठवा दोनों मोटा मोटा हो जाता है, दोनों साइड का। और देखने में जो है वो मंगोलाइट टाइप का दिखाई देते हैं। उनका ये जो ललाट है इसे चौड़ा सा दिखाई देगा, ऐसे चौड़ा सा। और ये नाक जो है इसे चिपटा हो जाता है, बीच से चिपटा। देखने में हम लोग का तो सही है, लोगों का चिपटा हो जाता है। लार और भी चूता है बहुत लोग को। तो वो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित रहते हैं। अब इसको समझ गए होंगे आप। अब इसके आगे हम देखेंगे जो चौथा आता है उसको पटाऊ सिंड्रोम कहते हैं। इसमें भी एक गुणसूत्र ज़्यादा हो जाता है, ये 47 हो जाता है संख्या में। अब हम देखेंगे कि जो ये जो होता है ये महिला और पुरुष दोनों में ये भी होता है। पटाऊ सिंड्रोम भी महिला पुरुष दोनों को होता है। अब इसका दुष्परिणाम क्या होता है, इसका नुकसान क्या है कि जो पटाऊ सिंड्रोम से ग्रसित बच्चा होता है वो जो है थोड़ा मंद बुद्धि का होता है, यानी कम दिमाग का होता है।
वो चंचल नहीं रहता है, उतना होशियार नहीं, गंवार टाइप का लगता है। और जो उसका होंठ होता है ऊपर वाला, ये होंठ कटा हुआ होता है। आप लोग बहुत से बच्चे देखे होंगे कि जो पैदा होते हैं उनका होंठ ये कटा होता है ऊपर वाला। कभी कभी तो ये नाक वो पूरा लेके ऐसे कटा रहता है, तो वो जो है पटाऊ सिंड्रोम में होते हैं। तो ये जो कटा रहता है ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो है बहुत से ऐसे एनजीओ हैं और संस्था हैं कि इसका ऑपरेशन बिना पैसे का वो लोग करके सही कर देते हैं। तो ये सब सिंड्रोम आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।